ओम शांति। ओम अव्यक्तवाणी का 10 हिंदू पॉइंट्स हैं। 18 जनवरी सन 18 जनवरी 2007 पहले पेज से लेकर 5 पेज के मध्य तक यह अव्यक्तवाणी पढ़ी गई थी। 5 पेज के मध्य में बोला है, चारों ओर के स्नेही बच्चों को लवली और लवलीन दोनों प्रकार के बच्चों को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कदम में पदम जमा करने वाले नॉलेजफुल पावरफुल श्रेष्ठ बच्चों को सदा स्नेही भी हो और सम्मानधारी भी ऐसे सदा बाप की श्रीमत को पालन करने वाले विजयी बच्चों को सदा बाप के हर कदम पर कदम उठाने वाले सहज योगी बच्चों को बाप दादा का। लेकिन आज वतन में जो आपकी एडवांस पार्टी वाले बच्चे हैं, उन्होंने भी एक एक ने यही कहा है कि हमारी तरफ से भी सभी को चारों ओर के बच्चों को याद किया, हमारी भी देना और हमारा संदेश देना कि हम आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन बोला? आप एक बात बता बोले। और किसकी तरफ से बोले? एडवांस पार्टी के बच्चों की तरफ से बोले। माना एडवांस पार्टी के बच्चों से सदाकाल घुल मिलकर बाप दादा रहते हैं, और सीजन जब आता है तो थोड़े समय के लिए बेसिक पार्टी वालों के साथ भी मुलाकात करने जाते हैं। इसलिए बोला कि एडवांस पार्टी वाले बच्चों ने भी विशेष याद प्यार दिया। किसको? बाप दादा ने तो बच्चों की तरफ से दिया, एडवांस पार्टी वाले बच्चों की तरफ से, लेकिन दिया किसको? बेसिक पार्टी वालों को। और बोला कि वो एडवांस पार्टी के बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। किसका? बेसिक वालों में जो दूसरे धर्म के आधारभूत हैं, उनका भी इंतजार कर रहे हैं, या सिर्फ चंद्रवंशियों का इंतजार कर रहे हैं? एडवांस पार्टी वाले किसका आह्वान कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? सूर्यवंशी तो खुद ही है। एडवांस पार्टी वालों से भी ज्यादा एडवांस कौन होगा? एडवांस पार्टी में जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, उनसे ज्यादा एडवांस कौन होगा? चंद्रवंशी ज्यादा एडवांस होंगे क्या? इस्लाम वंशी ज्यादा एडवांस होंगे? नहीं। दूसरे जो भी वंशी हैं आधारभूतों में, झाड़ में नीचे जो जड़ें दिखाई गई हैं, उनको कहते हैं आधार। सारे सृष्टि वृक्ष का आधार है जड़ें, और जड़ों पर बैठे हुए जो भी बच्चे हैं, उनमें किनका इंतजार कर रहे हैं? चंद्रवंशी बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अव्यक्तवाणी में पहले ही इशारा दिया है कि विजय माला का आवाहन करना है। विजय माला कौन से वंश की है? चंद्रवंशियों की है। विजय माला का हेड भी कौन से वंश का है?
राधा कौन से वंश की होगी? चंद्रवंश की। मुखिया तो वही है ना, और तो होती है सब पटरानियां, रानियां, गोपियां, लेकिन महारानी सिर्फ एक ही होती है, राधा। राधा की जो प्योरिटी है उस प्योरिटी की तुलना और किसी से नहीं की जा सकती। तो बोला है विजय माला का आह्वान करना है, माना विजय माला की जो मुखिया है, जिसके लिए मुरली में भी बोला है, क्या बोला है? शहद की मक्खियों की एक रानी निकलती है तो उसके पीछे सारा झाड़ जाता है। तो विजय माला का आवाहन करना माना विजय माला की मुखिया रानी मक्खी का आवाहन किया तो जैसे सबका आवाहन किया। तो उनका एडवांस पार्टी वाले इंतजार कर रहे हैं, तो आप जल्दी से इंतजाम करो। किससे कहा? बेसिक वालों से कहा आप जल्दी से इंतजाम करो, जल्दी जल्दी इंतजाम करो। विशेष आप सबकी प्यारी मां दीदी, भाऊ विश्व किशोर और जो भी साथी गए हैं एडवांस पार्टी में, वो लोग कैसे गए हैं? शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में, वो तो सूक्ष्म वतन में विराजमान है, लेकिन ऐसे नहीं सदा सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी वो आत्माएं जिनको बोला है इंस्पिरेटिंग पार्टी, वो एडवांस पार्टी की प्लानिंग पार्टी वाली साकार आत्माओं में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके अपना पार्ट बजाते हैं। तो जो भी साथी गए हैं उन्होंने सभी ने आप सबको याद प्यार दिया है। माने एडवांस पार्टी की दो प्रकार की आत्माओं ने याद प्यार दिया। एक तो जो बेसिक से शरीर छोड़ करके चले गए, सूक्ष्म शरीरधारी हो गए। दूसरे वो जिनमें वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं प्रवेश करती है, वो है आकारी, खेत साकारी। उनका साकार शरीर नहीं है, साकार शरीर का उनका हिसाब किताब पूरा हो गया। और दूसरे हैं जिनका साकार शरीर होते हुए भी आकारी मनन चिंतन मंथन की स्टेज को प्राप्त किया हुआ है। ऐसे आकारी तो साकारी प्लानिंग पार्टी के बच्चों में वो इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली आत्माएं प्रवेश करती है और आप सबका माने बेसिक पार्टी वालों का आवाहन कर रही है। कहाँ आवाहन कर रही है? कहाँ आए? आवाहन कर रही माने आ जाओ। तो कहाँ आ जाओ? आवाहन कर रही है कि बाप दादा जहाँ प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए रहे हैं वहाँ पहुंचो। तो आप सबको याद प्यार दिया है और साथ साथ मीठी माँ आपकी, उसने यही कहा है कि अभी विजयी बन दुख दर्द दूर कर जल्दी जल्दी मुक्ति धाम का गेट खोलने के लिए बाप के साथी बन जाओ। ये मुक्ति धाम का गेट कहाँ खुलेगा? ऊपर के धाम में खुलेगा या नीचे के धाम में खुलेगा? हैं? तुम बच्चे परम धाम को सृष्टि पर उतार लेंगे, क्या मतलब हुआ? कि नीचे सृष्टि पर ही कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन तैयार होना है
जो बीज रूप स्टेज वाले होंगे, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज वाले होंगे, निसंकल्प स्टेज वाले होंगे। ऐसे बच्चों के संगठन में, ऐसा संगठन तैयार करने के लिए बाप के साथी बन जाओ। कौन बन जाए साथी? बेसिक वालों से बोला। ब्रह्मा बाप ने, जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है, तो ब्रह्मा बाप भी विशेषाप सभी को बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। इनको याद प्यार दे रहे हैं जो साकार में नहीं, जो बेसिक में है, लेकिन ब्रह्मा बाप को साकार में नहीं देखा है। कौन से साकार की बात है? साकार ने तो 69 में ही शरीर छोड़ दिया था। वो तो साकार की बात है क्या? वो तो साकार शरीर छोड़ गया, शरीर ही नहीं रहा तो देखने की बात ही नहीं। अब वही साकार ब्रह्मा जो शरीर छोड़ करके अव्यक्त आकारी बन चुका है, वो प्रवेश करके पाठ बजाएगा। और बाप भी, बाप माना शिव बाप, वो भी प्रवेश करके पाठ बजाए। जिसमें प्रवेश करके पाठ बजाए रहे हैं, वो है मुक्ति धाम का गेट खोलने वाला निमित्त तंधारी। एक है मुक्ति धाम, एक है सुख धाम, और एक है सुख धाम। तीन धामों के तीन निमित्त हैं, तीन तबक्के हैं। ब्रह्मांड में कितने तबक्के हैं? मुक्ति धाम, और दुख धाम। मुक्ति धाम का शांति देवा कौन? शंकर को कहते हैं मुक्ति धाम का देवा। देवदेव महादेव। सबसे ऊंचा धाम भी कौन सा है? मुक्ति धाम। मुक्ति धाम का मुखिया है शिव, लेकिन साकार में नहीं है। उसकी बिंदी का नाम शिव है। तो जब साकार में प्रवेश करता है और उस साकार को आप समान बनाए लेता है। बाप समान बनने वालों को कोई का पहला नंबर तो होगा, तो जिसका पहला नंबर होता है उसका नाम शिव के साथ जुड़ जाता है। 33 करोड़ देवताओं में से एक ही देवता है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कोई कंपनी बनाई जाती है तो नाम लेते हैं, फिर लगा देते हैं एंड सन्स कंपनी। तो ऐसे ही ये नई दुनिया बनाने की कंपनी है। इसमें शिव के साथ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। भक्ति मार्ग वाले समझते हैं, क्या समझते हैं? शिव शंकर एक ही है। लेकिन हम बच्चों को पता है कि वो दो आत्माएं हैं। क्या? आत्मा एक नहीं है, आत्माएं दो हैं। लेकिन दो आत्माएं होते हुए भी जो दूसरी आत्मा शंकर है वो लब में लीन हो जाती है, इसलिए एक हो जाती है। क्या? ऐसे नहीं आत्मा तो परमात्मा में लीन हो जाती है। सभी आत्माएं परमात्मा में सदा काल के लिए लीन नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ संगम युग की बात है कि एक आत्मा शिव परमात्मा परम पिता में
जब तक संगम युग है तब तक के लिए लवलीन होकर के पाठ बजाती है, इसलिए शिव शंकर का नाम मिला दिया है। तो ब्रह्मा बाप ने, जिन्होंने साकार में बाप को नहीं देखा है, तो ब्रह्मा बाप भी विशेष आप सभी को बहुत दिल से याद प्यार दे रहे हैं। तो याद प्यार और नमस्ते दादियों से, रतन मोहिनी दादी और दादी मनोहर इंदिरा से। आप भी देखो, मैंने और दादियां तो देख ही रही हैं ये बात है, लेकिन आप भी देखो, रतन मोहिनी दादी और मनोहर दादी, आप भी देखो ऑलराउंड पार्ट बजाए रही हो ना। जितना भी कर सकी सेवा में नंबर 1। आप तो शुरू से नंबर 1 ही रही है। ब्रह्मा बाप के दिल में आपका नाम है, इसलिए अध्यक्षवाणी में एक खास बात बताई मनोहर इंदिरा दादी के बारे में। क्या? कि यज्ञ की सच्ची हिस्ट्री सुनाने वाली मनोहर इंदिरा दादी है। बाकी झूठ भी सुनाते हैं, अपने स्वार्थ के अनुसार सुनाई देते हैं, लेकिन सच्ची हिस्ट्री मनोहर इंदिरा दादी सुनाती है। तो सच्चे दिल पर साहब राजी। तो नंबर 1 सेवा सचखंड स्थापन करने की है ना, उसमें शुरू से नंबर 1 रही है। ब्रह्मा बाप के दिल में आपका नाम है, कुछ भी हो, क्या ब्राह्मण कोई कुछ भी पाठ बजाता रहे, आप करते चलो, देख करके औरों को भी हिम्मत आती है। क्या आप जिस हिम्मत से सच्चाई की बात बोलती हो, वो सच्ची बात सुन करके औरों को भी हिम्मत आती है। नहीं तो डर जाते हैं, पता नहीं हम सच्ची बात बोलेंगे तो हमारा क्या हाल होगा। करावनहार साथ में है ही। आप हिम्मत करते हैं तो हिम्मते बच्चे मदद देगा। दादी जी से, कौन दादी? प्रकाश मणि। बहुत अच्छी। आप मुस्कुराती हो ना तो सभी खुश होते हैं। अभी एक बात करो, करेंगी पक्का? अरे बाबा को संशय आ रहा है। करेंगी पक्का? अभी खाना अच्छी तरह से खाओ। क्या खाना अच्छी तरह से कब कब नहीं खाया जाता है? नहीं, रोजमर्रे के जीवन में कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो खाना पेट के अंदर नहीं जाता है। परेशान। खाना अच्छी तरह से खाओ, आंख खोल के खाना खाओ। बंद नहीं करो, क्योंकि आपकी आंखें बंद होती है ना तो सभी का संकल्प चलता है, क्यों किया? इन्होंने आंख बंद क्यों किया? इसलिए अभी खाना बहुत प्यार से खाओ।
अभी आंखें बंद नहीं करना। ये काम करेंगी ना, ये सब बहुत खुश हो जाएंगे। आप खाना आंखें खोल करके खाना खावेंगी तो ये सब बहुत खुश हो जाएंगे। ये है सब कौन? हाँ, बेसिक वाले जो भी हैं वो सब बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ करेंगी ना, करना ही है, करना ही है। दादी शांता बनी। अरे वाह, आपको याद है ना, आपको बाप दादा ने एक स्पेशल टाइटल दिया था, सकली कौड़ी। कैसी कौड़ी? सचली? सचली माने क्या? हाँ, सचली कौड़ी, झूठी कौड़ी नहीं। एक होती है कौड़ी झूठी, उन्हें झूठी कर दी हो, और एक होती है कौड़ी सच्ची। बाप दादा ने खास टाइटल दिया था किसको? शांतामणि दादी को, सचली कौड़ी। उन दिनों में कौड़ी का भी महत्व था। पुराने जमाने की बात बताई, यज्ञ के आज की। उन दिनों में कौड़ी का भी महत्व था। अभी तो कौड़ी की कोई कीमत नहीं। सभी को दादियों को देख करके खुशी होती है ना। क्या गीत गाते हो? वाह दादियां वाह। और ये वाह वाह नहीं होते, और यह वाह वाह नहीं होते। कौन? नहीं, आप गीत गाते हो ना, वाह दादियां वाह, और यह वाह वाह नहीं होते तो आप भी नहीं होते। कौन वाह वाह नहीं होते? ये दादियां जिनके लिए गीत गाते हो, वाह दादियां वाह, ये अगर वाह वाह नहीं होती तो आप भी नहीं होते। क्या मतलब हुआ? आप कब है? आपका अस्तित्व कब है? जब दादियां हैं। मना राजा है तो प्रजा का भी महत्व है, और राजा नहीं तो प्रजा का भी कोई महत्व नहीं। इसलिए बोला था, जो जिस धर्म का होगा ना तो क्या करेगा? उसी की बात मानेगा, क्योंकि है ही उसी धर्म का। और वाह वाह भी किसकी करेगा? उसी की वाह वाह करेगा। इसलिए बोला, आप सभी दादियों को देख करके खुशी होती है ना। क्या गीत गाते हो? वाह दादियां वाह, और ये वाह वाह नहीं होती तो आप भी नहीं होते। माने आपका अस्तित्व महत्व तब तक है जब तक दादी है। ये नहीं रहेगी तो आपका महत्व भी नहीं रहेगा, आपकी दुनिया भी खलास हो जाएगी।
कौन सी दुनिया खराब होने वाली है? नहीं, जो भी ब्राह्मणों की ऐसी दुनिया है, जो अधूरे ब्राह्मण हैं तो अधूरे देवता बनते हैं, तो द्वापर युग से कन्वर्ट होकर के दूसरे दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। उनके लिए बोला। अच्छा, ओम शांति। मुरली चल रही थी, 11 जुलाई 1967 की। इसमें पहले पेज पर बात चल रही थी, इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी। अभी किसका राज्य है? जो अशांति है। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो शांति थी, और आज रावण का राज्य है, अनेक सिरों का राज्य है तो अशांति है। माने एक का राज्य होता है तो सुख शांति होती है, और अनेकों का राज्य होता है तो दुख शांति हो जाती है। एक जैसे परिवार होता है, परिवार में अगर एक मुखिया की सब बात मानते हैं तो सुख शांति है, और एक ही परिवार में एक बात कहता है, दूसरा दूसरी बात कहता है, तीसरा तीसरी बात कहता है। जैसे आज परिवारों में देखा जाता है, एक कांग्रेस को वोट देता है, कांग्रेस का भगत है, तो दूसरा जनता पार्टी का भगत है, तीसरा समता पार्टी का भगत है, चौथा समाजवादी पार्टी का भगत। तो सबके मते अलग अलग हो जाते हैं, सब लड़ते झगड़ते, वाइब्रेशन ही एक दूसरे को तोड़ते रहते, दृष्टि ही बदल जाती। तो शांति का कारण क्या बताया? एक मत, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल। तो लक्ष्मी नारायण के राज्य में शांति थी, उनको हेवन जीटी वर्ल्ड कहा जाता है। दूसरा पेज 11 जुलाई 1967। वहां पर विश्व में शांति 5000 वर्ष पहले थी, सारे विश्व में शांति थी। भारत की बात नहीं है क्या? सारे विश्व में शांति थी। विश्व किसे कहा जाता है? जहाँ विश्व धर्म हो, विश्व के सभी देश मौजूद हो। ये बातें और कोई नहीं जानते। मुख्य बात ये है, सब आत्माएं मिलकर कहती हैं कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो। अभी आत्माएं पुकारती हैं, और तुम बच्चे यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे हो। कहेगा आत्मा शांत स्वरूप बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, शांति की दुनिया स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, शांति का वाइब्रेशन बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विश्व में शांति स्थापन करनी ही है, तो बोलो कि भारत में शांति थी ना, सतयुग में शांति थी और कलयुग में अशांति है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अनेक राज्य हैं, माया का राज्य है ना। माया रावण कहा जाता है। रावण को 10 सिर है ना, 10 मतों का राज्य है।
एक मत नहीं है। भक्ति का भी देखो कितना पांप है। भक्ति रावण से आती है और ज्ञान एक बात से आता है। अभी इस पांप एंड शो की दिन प्रतिदिन कुछ वृद्धि होती जाती है। ये पांप एंड शो जो 5000 वर्ष के ड्रामा में अंतिम 100-200 साल के अंदर बढ़ता है, अभी अंत समय में दिन प्रतिदिन इसकी वृद्धि होती जाती है। दिन दूना रात चौगुना। मनुष्य भी मेले मलापड़ों पर जाते हैं तो समझते हैं कि यहाँ जाने से जरूर पुण्य होगा, इतने लोग जाते हैं। इन मेले मलापड़ों का भी फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? ब्राह्मणों की दुनिया में जिनको अल्प नॉलेज है, बेसिक नॉलेज वालों में ये मेले मलाखड़े बहुत चलते हैं। मेले भी चलते हैं, सम्मेलन भी चलते हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी चलती है, मेगा प्रोग्राम चलते हैं, तो बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो लोग क्या समझते हैं? इन मेले मलाखड़ों में जाने से जरूर कुछ पुण्य होता होगा। अभी तुम समझते हो इन मेले मलाखड़ों से कोई पावन नहीं बन सकता। मेलों में तो जो भी पहुंचते हैं वहां भगवान तो होता नहीं, पतित पावन बाप तो वहां होता नहीं, सब मेले ही मेले इकट्ठे होते हैं। तो वाइब्रेशन कैसे बन जाते हैं? मेले वाइब्रेशन बन जाते हैं। दृष्टि वृत्ति दोनों ही पतित बन जाती है। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई भी नहीं बता सकते। मानो पावन बनने का रास्ता कौन बता सकता है? जो एवर प्योर है वो ही पतितों को पावन बनाने का रास्ता बता सकता है। और एवर प्योर जहां नहीं है, कहाँ नहीं है? ब्राह्मण की दुनिया में टैली करना पड़े। अगर है तो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताता होगा, अगर नहीं है तो उस दुनिया को पतित से पावन बनने वाली दुनिया नहीं कहेंगे, पतन के गर्त में जाने वाली दुनिया है। क्योंकि पतित पावन एक ही बात है, दो नहीं हो सकते। एक ही है और एक ही टाइम पर आता है। और पतित पावन बाप एक बार ही आता है। आता है मन प्रत्यक्ष होता है। ये कि आदमी में नहीं आया था क्या? आया था, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं था, तो किसी को मालूम ही नहीं था, तो कोई याद कैसे करे? याद नहीं कर सकता, जान नहीं सकता, तो संग का रंग ले भी नहीं सकता। अभी दुनिया तो एक ही है, सिर्फ उसको ही नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत और नई दिल्ली कहते हैं। जरूर है कि नई दिल्ली तो पहले भारत में ही होगी और पुराने भारत में होगी, या नए भारत में होगी? नए भारत में होगी। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान नई और बाद में तमो प्रधान पुरानी होती है। भारत में भगवान आते हैं, जिस भारत में भगवान आते हैं वो तमो प्रधान पुराना होता है या नया होता है? सतो प्रधान पुराना भारत होता है, तमो प्रधान होता है। तमो प्रधान में
भगवान आकर के उसको सतो प्रधान भारत बनाते हैं। जब सतो प्रधान भारत बनता है तो जरूर वहां की राजधानी दिल्ली भी सतो प्रधान बनती है। पहले दिल्ली कब्रिस्तान, बाद में दिल्ली परिस्तान। कब्रिस्तान है तो तमो प्रधान है, और परिस्तान है तो दिल्ली सतो प्रधान। तो वहां नई दुनिया में तो सब कुछ नया है। ये मथुरा, ये वृंदावन आदि कोई नए नहीं है। कौन से? जो स्थूल रूप में हद की दुनिया में दिखाए गए हैं, जहाँ भक्त लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, ये मथुरा, ये वृंदावन आदि कोई नए नहीं है। ये नई होनी है, जिसमें ही फिर नया राज्य होगा। यहाँ पर तो पुरानी दुनिया में पुराना ही राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किनको कहा जाता है? ये दुनिया में कोई नहीं जानता, तुम जानते हो। नई दुनिया जहाँ एक का राज्य होता है, और पुरानी दुनिया जहाँ अनेकों का राज्य होता है। अनेकों प्रजा होती है या राजा होते हैं? अनेकों प्रजा होती है। तो अनेक प्रजा का अनेकों के ऊपर राज्य होता है, उसे कहते हैं प्रजा का ऊपर प्रजा के प्रजा का राज्य। मनुष्य तो समझते हैं कि 40,000 वर्ष के बाद दुनिया नहीं होगी। अज्ञान की नींद में है ना। क्यों? अब ही इतना दुख है कि इस दुनिया में कोई भी करोड़पति अरबपति सुखी नहीं है। कोई कह नहीं सकता कि हम तन से, मन से, धन से सदा सुखी रहते। अभी भी दुख है, और इतना दुख है कि 1% लोग कहने वाले हैं कि हम सदा सुखी रहते हैं, और बाकी 99% सब दुखी है। गरीब गरीब होते जाते, दुखी होते जाते, और अमीर अमीर होते जाते। अज्ञान की नींद में है ना कि सुख शांति की दुनिया कौन सी होती है। सुख की दुनिया जो बाप बनाते हैं वह होती है जहाँ कोई भी दुखी नहीं होता, कोई भी अशांत नहीं होता। अभी तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति मार्ग का कितना फैलाव है। उनको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान सागर तो एक ही बाप है। बाप तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम कहो, वह ऐसे माला आदि फेरो नहीं। बच्चों को समझाया जाता है क्या कि राम राम कहने का मतलब क्या है। कोई का नाम रटते हैं भक्ति मार्ग में, इसका क्या अर्थ है? नाम लेने के पीछे राज क्या है? राज है कि जिसका नाम लिया जाता है उसने जरूर कोई काम किया है। भगवान के अनेक नाम लिए जाते हैं, उन सब नामों का कोई अर्थ है। अर्थ के अनुसार उन्होंने काम किए हैं। राम राम नाम लेते हैं तो क्या काम किया होगा? राम रमण करता है, हरेक के दिल में रमण करता है, हरेक के दिल को खुश करता है। जैसे खेलते हैं ना, तो खेल खेलने में दुख होता है या खुशी होती है? खुशी होती है। ऐसे ही राम ने जो राजयोग का खेल खिलाया, वो खेल ऐसा खिलाया जिसमें हर दिल खुश में खुशी खुशी में नाचता था। इसलिए
राम के नाम का गायन है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जागृति कैसे रिपीट होती है ये तुम जानते हो। यही एजुकेशन तुम पा रहे हो, इसका नाम ही है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। उसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। स्पिरिट आत्मा को कहा जाता है। आत्मा की नॉलेज सिवाय आत्मिक बात जो रूहानी बात है उसके कोई दे ही नहीं सकता। ज्ञान सागर तो एक ही बात को कहा जाता है, वो स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर है। तुम देह से बात नहीं करते हो, तुम किससे बात करते हो? आत्माओं से बात करते हो। जिस्मों से तो तुम बात नहीं करते हो। रूहानी रूह पढ़ाते हैं। उस दुनिया में तो मनुष्य जिस्म से बात करते हैं, देह अभिमानियों से बात करते हैं, और तुम रूहों से बात करते हो। रूहानी रूह ही पढ़ाते हैं। तो बाप तो रूहों से ही बातें करते हैं। क्या कहा है? कुछ देह अभिमानी हो तो उनसे बात ही नहीं करते। मुरली में तो बोला है मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम बच्चों से बात करता हूँ। ये तो बीच में सुन लेता है। माना ब्रह्मा से बात नहीं करते, उनको नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि शिव के मंदिर में जो बैल दिखाया जाता है वो जानवरियत की निशानी है। जैसे कहते हैं ना भैंस के आगे बीन बजाना। सुप्रीम सोल बाप आकर इतनी ऊंची नाली जो सुनाते हैं उसका मर्म, उसकी गहराई बैल नहीं समझ सकता। इसलिए कहते हैं जानवर बुद्धि। तो मैं इनसे बात नहीं करता हूँ, बात तुम बच्चों से करता हूँ। तुम बच्चे कौन? जो आत्मा अभिमानी है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा बाप ज्योति बिंदु। क्यों? ब्रह्मा के लिए ऐसे क्यों? ब्रह्मा पूरा नहीं, इसलिए बोला कि इतने लंबे समय से बोलते चले आ रहे हैं कि एक ही बड़ी से बड़ी भूल हो गई जिससे भारत नीचे गिर गया। वो कौन सी भूल है? गीता का भगवान कृष्ण नहीं। गीता का भगवान कृष्ण नहीं। और भगवान कौन सी रूप में आता है? संगम में आता है। तो संगम युग में जिसको ब्रह्मा कहा जाता है वो कृष्ण की सोल नहीं होती क्या? संगम युग में क्या साकार कृष्ण होता है? साकार कृष्ण तो होता नहीं, कृष्ण की सोल होती है। तो फिर साकार में गीता का भगवान कौन? तो बैल की बुद्धि में ये बात बैठती नहीं। क्यों नहीं बैठती? क्यों नहीं बैठती? इसलिए नहीं बैठती कि जो आत्मा 63 जन्म लगातार सुनती चली आई हो कि गीता का भगवान कृष्ण है और स्वयं ही कृष्ण की आत्मा हो, तो उसको तो यही किया कि मैं, तो उसकी बुद्धि में क्या बैठेगा कि गीता का भगवान मैं ही हूँ या कोई दूसरा है? गीता का भगवान
वो खुद ही हुआ। उनकी बुद्धि में ये आ नहीं सकता कि गीता का भगवान कोई साकार में और दूसरा व्यक्ति हो सकता है। न बुद्धि में ये बात बैठती है और न दूसरों को बुद्धि में ये बात बिठाए सकते हैं। भले चित्र बनाया गया है, कंट्रास्ट दिखाओ। क्या कंट्रास्ट दिखाया? एक तरफ शिव का लिंग दिखाई दिया, क्या लिख दिया उस पर? गीता का भगवान। और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र दिखाई दिए, गीता का निराकार भगवान और गीता का साकार भगवान। अब ये बात तो नहीं बुद्धि में बैठी कि जो लिंग का चित्र दिखाया है वो वास्तव में किसकी यादगार है? बिंदु की यादगार है या साकार स्वरूप की यादगार है? ऐसा साकार स्वरूप जिसको कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई गई है, हाथ पांव नाक कान कान नहीं दिखाई गए, सिर्फ लिंग दिखाया गया है और लिंग में बिंदु दिखाया गया। तो बिंदु किसकी यादगार है? बिंदु है निराकार ज्योति बिंदु शिव की यादगार, जिसे गॉड कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। और वो बिंदु जिसमें प्रवेश करता है लिंग रूप में, वो है साकार स्वरूप, जो अपनी इंद्रियों के भान को भूल जाता है। उस इंद्रियों के भान को भूलने की चीज वो लिंग में दिखाई देती है। इसलिए भारत का जो पहला मंदिर बना था सोमनाथ मंदिर, उसमें लाल पत्थर शिवलिंग के बीच में हीरा लगा हुआ था। उससे साबित होता है कि द्वापर के आदि में जो भी मनीषी विद्वान आचार्य थे जिन्होंने वो मंदिर बनवाया था राजा विक्रमादित्य के द्वारा, उनकी बुद्धि में ये बात थी क्या कि वो निराकार शिव प्रवेश करके किसी साकार तन के द्वारा पार्ट बजाता है, और ऐसा पार्ट बजाता है जैसे आंखें होते हुए भी न देखना, कान होते हुए भी जैसे न सुनना, इंद्रियां होते हुए भी जैसे इंद्रियों का भोगा भोगा न भोगा, वो अभोक्ता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि साकार तन में प्रवेश करके साधारण तन में प्रवेश करके कर्म नहीं करता। साधारण तन में प्रवेश करेगा तो साधारण कर्म भी करेगा जैसे दुनिया करती, लेकिन उन कर्मों में आत्मा लिम्पायमान नहीं होती। जैसे कमल फूल कीचड़ में डुबो दिया जाए और बाहर निकाला जाए तो एक ही भी बूंद कीचड़ की नहीं रहे, ऐसा पार्ट बजाता है, इसलिए उसको लिंग के रूप में दिखाया। ये बात की गहराई कृष्ण के अंतिम जन्म के रूप में जो पार्ट बजाने वाला दादा लेखराज ब्रह्मा है, उनकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती। इसलिए कहा भक्ति मार्ग में दिखाया गया कि शिव के मंदिर में कौन दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं। वो बैल किस तरफ दिखाते हैं? नहीं, बाहर भी दिखाते हैं, अंदर भी दिखाते हैं। जहाँ जलाधारी रखी होती है वहाँ नाली का मुंह जिस तरफ होता है उस तरफ बैल दिखाते हैं। माना बैल की बुद्धि कहाँ लगी हुई है? वो नारी तन में लगी हुई है। इसलिए वो देह अभिमानी बुद्धि होने के कारण वो पहचान नहीं सकता ज्ञान के मर्म को। और जिस क्षण ये बुद्धि में बात बैठ जाती है, गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण नहीं, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा नहीं, कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ है। उसी क्षण ब्रह्मा तो विष्णु बन जाता है। अभी भी ब्रह्मा तो विष्णु बनने का क्षण
नहीं आया है। तो बोला रूहानी बाप रूहों से बात करते हैं, देह अभिमानी सांडों से बात। सांडा किसे कहा जाता है? बैल को भी सांडा कहा जाता है। परंतु रूहानी बाप रूहों से जो बात करते हैं वो बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो मनुष्य कैसे समझे कि गीता का ज्ञान किसने दिया? तुम बच्चे समझते हो कि रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं, ये स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्रों में स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। शास्त्र लिखने वाले कौन है? मनुष्य। और मनुष्य विकारी होता है कि निर्विकारी होता है? मनुष्य तो विकारी होते हैं। तो विकारी मनुष्य जो होंगे वो देह अभिमानी होंगे या आत्मा अभिमानी होंगे? देह अभिमानी। देह अभिमानी मनुष्य जरूर दूसरों को भी देह अभिमानी बनाने का ज्ञान ही सुना दे, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं दे सकते। ये तुमको बाप से मिलती है क्या? स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। रूहानी बाप के पास ही रूहानी नॉलेज है। उनके पास जो नॉलेज है वो नॉलेज और कोई भी मनुष्य मात्र के पास नहीं है। क्यों? मनुष्यों की पैदाइश हुई है मनु से। मनुष्य सब किसकी औलाद है? मनु की औलाद। मनु किसको कहा जाता है? जिसका मन बहुत बलवान हो। और बाप जो राजयोग आकर सिखाते हैं वो राजयोग में मन को अमन बनाया जाता है या मन को चंचल बनाया जाता है? आत्मा ऐसी बने कि मन मर्ज हो जाए। देवताओं का मन चलेगा क्या? देवताओं का मन चंचल होता ही नहीं। और अभी हम मनुष्यों का मन चंचल होता है। मन की चंचलता बिल्कुल रुक जाए। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु। बल साकार में आया हुआ है। जिस साकार में आया हुआ है वो भी ज्योति बिंदु, वो भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप का मन। ऐसी स्टेज जब बनती है तो फिर उसको मनुष्य नहीं कहा जाता। उसका मन अमन हो गया, जैसे मन है ही नहीं। बाबा जी स्पिरिचुअल फादर, स्पिरिचुअल रूह है, सुप्रीम रूह है। तुम बच्चे जानते हो कि आत्मा बिंदी है। वो बिंदी हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तुम्हारी बुद्धि में ये नहीं है कि हमको दादा देवराज ब्रह्मा पढ़ाते हैं। भले उनके मुख से नारी निकली, लेकिन पढ़ाते कौन है? क्यों बाप पढ़ाते हैं? जिनकी बुद्धि में ये बैठा कि ये देहधारी पढ़ाता है तो अज्ञानी के अज्ञानी ही रह जाते हैं, देह भान आ जाता है। और जिनकी बुद्धि में ये आता है कि मैं रूहानी बाप की गोद में जाता हूँ, रूहानी बाप से पढ़ता हूँ, मुखवंशावली हूँ, मैं कोई कोख से पैदा होने वाला कोखवंशावली नहीं हूँ। कोख कहते हैं गोद, गोद देह का अंश है। तो जो देह अभिमानी है उनकी बुद्धि में ये नॉलेज नहीं बैठती है। उन देह अभिमानियों से मैं बात नहीं करता और आत्मा अभिमानियों से मैं बात करता हूँ, जो समझते हैं कि मुझको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है, मुझको पढ़ाने वाला कौन है? बिंदु, ज्योति बिंदु शिव। तो भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए?
कि पढ़ाने वाला रूहानी बाप है। पढ़ाने वाला कोई देहधारी राम और कृष्ण हमको नहीं पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला कौन है? रूहानी बाप। जो रूहानी बाप बाप भी बनता है, वो रूहानी बाप टीचर भी बनता है, सदगुरु भी बनता है, माता भी बनता है। सर्व संबंध उस बाप के साथ है जरूर, लेकिन संबंध साकार शरीर के द्वारा निभाए जाते हैं। संबंध माने समान, बंध माने बंधन। एक बिंदी हो और एक साकार हो तो बंधन बनेगा, संबंध बनेगा? बन ही नहीं सकता। जैसे लौकिक दुनिया में एक सड़क का भिखारी हो, उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं, कोई दरबार नहीं, और एक अरबपति है, तो अरबपति अपनी बेटी बेटों का संबंध उस गरीब के साथ जोड़ सकेगा क्या? और वो संबंध जुड़ भी जाए तो वो चल सकेगा क्या? चल ही नहीं सकता। तो संबंध का मतलब है समान बंधन, संपूर्ण बंधन। सम माने संपूर्ण, सम माने समान। वो साकार नहीं होता है। वो बाप आकर के, वो ज्योति बिंदु बाप, जैसे गीता में लिखा है प्रवेश तो मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, तो वो प्रवेश करके सर्व संबंध निभाता है बच्चों के साथ। लेकिन बच्चों की बुद्धि में क्या होना चाहिए कि हम जिसके साथ संबंध निभाते हैं, कोई भी संबंध, वो संबंध निराकार से निभा रहे हैं या कोई साकार के साथ निभा रहे हैं? निराकार के साथ उस साकार यंत्र के द्वारा निभा रहे हैं। जैसे कोई भाषण करने वाला बोलता है लाउड स्पीकर के द्वारा, लाउड स्पीकर में से आवाज आती है, तो क्या लाउड स्पीकर हमको सुना रहा है? सुनाने वाला कौन है? यंत्र तो नहीं है। तो शरीरधारी जिसका वो यंत्र है, वो हमको पढ़ाने वाला नहीं है। पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम सोल, निराकार ज्योति बिंदु शिव। तो ये बात भूलनी नहीं चाहिए। असल बात ये है कि वो हमारा सुप्रीम बाप है, जिसका कोई बाप नहीं। कौन? शिव सुप्रीम सोल। प्रजापिता भी उसका बाप नहीं हो सकता। वो प्रजापिता का बाप है, लेकिन सुप्रीम सोल का कोई बाप, वो बापों का बाप है। वो टीचर का भी टीचर, सुप्रीम टीचर है। प्रजापिता टीचर है, लेकिन उसका भी कोई टीचर है। रामकृष्ण का भी कोई टीचर है। कौन है? शिव। जिनकी बुद्धि में रामकृष्ण बैठ जाते हैं, जिनकी बुद्धि में प्रजापिता बैठ जाता है, और उससे ऊपर वाली हस्ती उनकी बुद्धि में बैठती ही नहीं, उनसे मैं बात नहीं करता हूँ। मैं किससे बात करता हूँ? रूहानी बाप, रूहानी बच्चों से बात करते हैं। हम आत्माओं को जो नॉलेज मिलती है, वो नॉलेज हम सिर्फ दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये नॉलेज तब बुद्धि में ठहरेगी जबकि अपने को आत्मा समझ आत्माओं के बाप की याद में रहेगी। याद में बहुत बच्चे झट देह अभिमान में आ जाते हैं। देही अभिमानी बनने की अभी प्रैक्टिस करनी है। फिर ये प्रैक्टिस और कोई जन्म में नहीं होगी। कौन सी प्रैक्टिस? आत्मा समझने की। देवताएं भी ये प्रैक्टिस नहीं करते। उनकी तो ऑटोमेटिक ये अवस्था बनी हुई रहती है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कहेंगे उसे। द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक कोई भी जन्म में ये प्रैक्टिस तो कोई भी देहधारी धर्मगुरु नहीं कराता। क्या कि हम आत्मा ज्योति बिंदु है, हमारा बाप भी ज्योति बिंदु। ये सिर्फ इसी एक जन्म में, और वो भी थोड़े टाइम के लिए तुम्हारी बुद्धि में ये बात बैठती है। तो हम आत्मा सब कार्य करती हूँ। मैं आत्मा इनको सौदा देती हूँ, हम आत्मा व्यापार करती हूँ,
अपने को आत्मा समझ बात को याद करते रहने में ही फायदा है। आत्मा को का ही ज्ञान है कि हम यात्रा पर हैं, कर्म तो करना ही है। क्या जब तक कर्मेंद्रियां हैं कर्मधारा तो चलेगी, कर्मधारा से कोई रुक नहीं सकता, लेकिन क्या कर सकते हैं? कर्म करते हुए मन को अमन बनाए सकते हैं। मन चलायमान न होने पावे, किसी याद में रहने से चलायमान नहीं होगा। जो सदा अमन है, कौन है अमन? शिव। वो अभोक्ता है, सदैव अभोक्ता है। इस सृष्टि पर आता है, साकार कर्म में प्रवेश करता है तो भी अभोक्ता है। साकार संग के शरीर, साकार शरीर के साकार रूप में संग रहता है तो भी अभोक्ता है। बच्चों आदि को भी तुम बच्चों को संभालना है, धंधा आदि भी करना है, परंतु धंधे में भी प्रैक्टिस करनी है कि हमको याद रहे कि मैं आत्मा को ही सौदा दे रही हूँ। ये बात बड़ी मुश्किल है। क्या कि मैं आत्मा को सौदा दे रही हूँ। बाप कहते हैं कि कोई भी उल्टा काम कब नहीं करो। कोई पूछते हैं कि बाबा हमको झूठ बोलना पड़ता है, 2 के बदले में हम 4 ले लेते हैं। बाबा कहते हैं ये बात कोई बड़ा पाप नहीं है। क्या ये तो आज की दुनिया का धंधा है। झूठी दुनिया में सब धंधे झूठे ही है। ये धंधा तो करना ही पड़ेगा। ये तो बहुत छोटी बातें हैं। बड़ी बात क्या है? भले 2 का 4 लेते हो, लेकिन क्या करो कि मैं आत्मा, इस आत्मा को सौदा देती हूँ, ये याद रहे। आजकल की तो दुनिया ही झूठी है। सबसे बड़ा पाप है विकार का। कौन सा? कार माने कर्म और विकार माने विपरीत कर्म। ऐसा विपरीत कर्म जो कर्म बाप ने नहीं बताया है वो कर्म करना है, लेकिन कौन सा कर्म करना है कौन सा नहीं करना है वो बाप ने हमको बताया। बाबा के पास ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, लिखते हैं, उन समाचार को तुम सुनो तो बंदर खा देंगे। सेंटर पर आते हैं समझने के लिए, सेंटर पर आते हैं ज्ञान समझने के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए। फिर पढ़ाने वाले टीचर पर फिदा हो जाते हैं। अरे तुम आए थे क्या करने और करने लगे क्या? उनको जाकर कहते हैं कि तुम मेरे से शादी करोगे। उस टीचर को लगा गुस्सा, उसने थप्पड़ मार दिया। ऐसे फिर दूसरे सेंटर पर जाते हैं, वहां थप्पड़ खा लिया, फिर दूसरे सेंटर पर जाते हैं। ऐसे ऐसे कामेश क्रोधेश फिर डैम फूल बन पड़ते हैं। एक सेंटर से मार खा करके दूसरे पर चले जाते हैं। ऐसे को तो कोई मजबूत माता हो तो ऐसी चमाट मारे जो गाल ही लाल हो जाए, निशान पड़ जाए। कन्या थप्पड़ मारती है वो तो धीरे से लगेगा। कोई हट्टी कट्टी मोटी सी माता हो तो ऐसा थप्पड़ मारते। 11 जुलाई 1967 की वाणी का तीसरा पेज। ऐसा थप्पड़ मारे जो गाल लाल हो जाए और भाग जाए, फिर कभी ना आवे। ओम शांति। दूसरे सेंटर पर जाकर के वहां भी ऐसे ही चमाट मार करके भगा देना चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। ओम शांति।